यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कुशल मार्गदर्शन लिख रहा है उत्तर प्रदेश के बुनियाद की एक नई गाथा। अब आप सभी के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार की सक्रिय भागीदारी से यूपी के विकास का सपना अब साकार होता दिख रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में आज किया जा रहा है रेल, सड़क, पेट्रोलियम, जल शक्ति और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का राष्ट्र को समर्पण। इसमें रेल कनेक्टिविटी से जुड़ी परियोजनाओं में शामिल है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर न्यू खुर्जा से न्यू रेवाड़ी के मध्य निर्मित विद्युतीकृत डबल लाइन सेक्शन। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर निर्मित इस सेक्शन के शुरू होने से भारी माल वहन क्षमता वाली फ्रेट ट्रेनों का तीव्र गति से हो सकेगा संचालन। इसके साथ ही आज मथुरा और पलवल के बीच नवनिर्मित चौथी रेल लाइन और गाजियाबाद में चिड़ियाना बुजुर्ग से गांधी के बीच नवनिर्मित चौथी रेल लाइन का भी किया जा रहा है राष्ट्र को समर्पण। इन रेलखंडों की मल्टी ट्रैकिंग से क्षेत्र के दैनिक यात्रियों को होगा लाभ। इसके साथ ही आज दिखाई जा रही है जीएसटी पर न्यू खुर्जा और न्यू रेवाड़ी के मध्य 2 मालगाड़ियों के परिचालन को हरी झंडी। आज जिन सड़क परियोजनाओं का राष्ट्र को समर्पण किया जा रहा है उनमें शामिल है राष्ट्रीय राजमार्ग 91 पर अलीगढ़ कानपुर सेक्शन, अलीगढ़ बनवास की 4 लेन। इससे तारानगरी अलीगढ़ एवं मित्रनगरी कन्नौज के उद्यमियों, निर्यातकों और कामगारों को मिलेगी दिल्ली तक सीधी रोड कनेक्टिविटी। राष्ट्रीय राजमार्ग 709 पर मेरठ से करनाल बॉर्डर तक वाया शामली सड़क का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण। इसके निर्माण से मेरठ और हरियाणा राज्य के बीच स्थापित होगा बेहतर सड़क संपर्क। राष्ट्रीय राजमार्ग 709 पर शामली मुजफ्फरनगर सेक्शन की 4 लेन। इससे हरिद्वार एवं चारधाम यात्रा के लिए आवागमन होगा सुगम। आज शुरू की जाने वाली सीवेज सिस्टम की परियोजनाओं में शामिल है मथुरा सीवेज योजना का पुनर्स्थापन व नवीनीकरण और एसपीपी एवं मुरादाबाद रामगंगा सीवेज प्रणाली और एसपीपी फेज 1। इनसे मथुरा में यमुना एवं मुरादाबाद में रामगंगा में जल प्रदूषण कम करने में मिलेगी मदद। इसके साथ ही आज किया जा रहा है इंडियन ऑयल की टूटला भौरिया पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन। इससे मथुरा और बरौनी रिफाइनरियां आपस में जुड़ेंगी। साथ ही कम लागत में हो सकेगा पेट्रोलियम उत्पादों का सुरक्षित पर्यावरण अनुकूल परिवहन व वितरण। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप का राष्ट्र को समर्पण। इससे औद्योगिक विकास को मिलेगी गति और आर्थिक उन्नति के साथ ही होगा रोजगार के अपार अवसरों का सृजन। इन परियोजनाओं से न सिर्फ उत्तर प्रदेश के विकास को मिलेगी गति बल्कि विकसित और नए भारत का संकल्प भी होगा सिद्ध। कैमरा पे सक्सेसफुल। सादर सभी को स्थान ग्रहण करने का अनुरोध। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उस कालखंड से हैं जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी हम सब के अभिभावक हैं। आज अपने बीच मैं इस अपार जन समुदाय की ओर से आपसे बड़े ही आदर और सम्मान के साथ अनुरोध करती हूँ, हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश में आगमन 500 वर्षों के इंतजार को समाप्त करके अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के भव्य मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम और रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के उपरांत
पहला दौरा भी उत्तर प्रदेश वासियों का सौभाग्य है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और सानिध्य उत्तर प्रदेश वासियों को बुलंदशहर की धरती पर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सभी उपस्थित बहनों और भाइयों की ओर से उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनमानस की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ राज्य है। ये जो कुछ भी हो पा रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा, उनके आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व एक नए भारत के निर्माण की दिशा में जिस यशस्वी नेतृत्व के रूप में आज हम सब भारतवासियों को प्राप्त हुआ है, एक नए भारत का दर्शन न केवल 140 करोड़ भारतवासी कर रहे हैं, बल्कि दुनिया भी इस अद्भुत, अविस्मरणीय और अलौकिक अवसर से आज देख करके अचंभित है और वो भारत की ओर आकर्षित हो रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर के सामाजिक न्याय की इस लड़ाई में वंचितों, दबे कुचले और पिछड़े वर्ग को सम्मान देकर के उनके माध्यम से नेतृत्व का एक नई श्रृंखला को आगे खड़ा करना। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम सब आपके आभारी हैं कि सामाजिक न्याय की परंपरा को इस मजबूती के साथ अग्रसर करते हुए इन पुरोधाओं को जो सम्मान देने का कार्य आपके माध्यम से आज भारत रत्न के रूप में कर्पूरी ठाकुर को भी सम्मान देने का कार्य हुआ है, यह अत्यंत अभिनंदनीय है। और इसके लिए हम सब आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आज मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आपका बुलंदशहर की इस धरती पर आगमन यह मंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। और भी तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, वह गरीबों के लिए जुड़ी हुई आवासीय योजनाएं भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई 4 लेन 6 लेन की सड़कों का भी है, बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी हुई योजनाएं भी हैं। ये सभी नए भारत के अंदर बिना भेदभाव के मिलने वाली योजनाएं हैं, जिन योजनाओं का लाभ लेकर के आज हमारा भारत और उत्तर प्रदेश विकास की एक नित नए प्रतिमान को स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं कि उन्होंने पिछले 3 दिनों में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए। एक निर्णय था 1 करोड़ घरों को रूफटॉप सोलर के लिए एक नई योजना का शुभारंभ, और यह शुभारंभ फिर एक बार मोदी सरकार के संकल्प के साथ आगे बढ़कर के आपके नेतृत्व में तीसरी बार फिर से देश के अंदर 2014, 2019 से भी बड़े बहुमत के साथ फिर से सरकार बनेगी, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आपका फिर से बुलंदशहर की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। मेरे परिवारजनों, डबल इंजन सरकार का निरंतर प्रयास है कि गरीब और किसान का जीवन आसान हो। मैं योगी जी की सरकार को बधाई दूंगा कि उन्होंने
उन्होंने नए पेराई सत्र के लिए गन्ने का मूल्य और बढ़ा दिया है। गन्ना किसान हो, गेहूं और धान किसान हो, सभी किसानों को पहले अपनी ही उपज का पैसा पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता। मंडी में अनाज बेचने पर किसान का पैसा सीधे किसान के बैंक अकाउंट में जाना चाहिए। डबल इंजन सरकार ने गन्ना किसानों से जुड़ी समस्याओं को भी लगातार कम करने का प्रयास किया है। गन्ना किसानों की जेब में ज्यादा से ज्यादा पैसे जाएं, इसके लिए हमारी सरकार इथेनॉल बनाने पर बल दे रही है। इस वजह से किसानों को हजारों करोड़ रुपए अतिरिक्त मिले हैं। साथियों, किसानों का हित हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज सरकार हर किसान परिवार के इर्द गिर्द एक पूरा सुरक्षा कवच बना रही है। किसानों को सस्ती खाद मिलती रहे, इसके लिए बीते वर्षों में हमारी सरकार ने लाखों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। दुनिया में आज